हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बायोलॉजी फाउंडेशन विथ अपने क्लासेस में स्वागत है। हमारे इवोल्यूशन का आज लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग जानेंगे एवोल्यूशन, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में जानेंगे। तो कल हम लोगों ने जहाँ पे अपना क्लास ख़त्म किया था वहीं से क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन या एवोल्यूशन के क्या एविडेंसेस थे, कहाँ कहाँ से एवोल्यूशन हुआ उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कुछ हमारे रह गए थे एवोल्यूशन के पार्ट्स कि कौन सा इरा आया, किस इरा में क्या चेंजेस हुए, कौन से पीरियड में क्या परिवर्तन हुआ, इसके बारे में हम लोगों को जानना था। तो उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कुछ एविडेंसेस और जो इवोल्यूशन आया एंसेंट हिस्ट्री से लेके अभी तक, पिछले समय से अभी तक जो भी परिवर्तन आया उसी को हम लोग देखते हैं ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन में। तो आइए हम लोग देखते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। देखिए क्या है ये ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन में एक्चुअली हुआ क्या है कि जो लगभग 500 मिलियन ईयर एगो या 2000 मिलियन ईयर एगो पहला सेल फॉर्म्स हुआ था इंडिया क्या ऑफ द अर्थ कह सकते हो आप कि लगभग 2000 मिलियन ईयर्स एगो पहला सेलुलर ऑर्गेनिज्म आया था अर्थ पे और वहीं से इवोल्यूशन होता चला आया, परिवर्तन कंटिन्यूअसली चलता चला आया है। ये परिवर्तन परमानेंटली चलता चला आया है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स कब आए तो लगभग 500 मिलियन ईयर्स एगो में इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं उसके आगे का तो लगभग 350 मिलियन ईयर एगो, मेया का मतलब है मिलियन ईयर्स एगो, क्या है सीवीड्स का फॉर्मेशन हुआ या प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ आप कह सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से लगभग 320 वर्ष पहले प्लांट्स एग्जिस्ट हुए, पहला ऑर्गेनिज्म आया जिसको कि हम लोग लैंड प्लांट कहते हैं। ये सीवीड्स आए 320 मिलियन ईयर एगो, पहले क्या है आपके प्लांट्स आए। तो इस तरीके से परिवर्तन होता चला आया, ठीक है। फिर शीलोकैंथ आए, एम्फीबियंस आए, पहले वाटर में आते हैं, फिर वाटर्स के बाद वाटर और अर्थ दोनों के आते हैं, एम्फीबियंस में परिवर्तन होता है और लगभग 200 मिलियन ईयर एगो रेप्टाइल्स और डिफरेंट टाइप के और मैमल्स आते हैं। तो रेप्टाइलियंस का फॉर्मेशन हुआ, रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हुआ 200 मिलियन ईयर एगो, रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से परिवर्तन होता चला आया है। तो हम लोग थोड़ा सा जानते हैं उसके बारे में कि किस प्रकार से किस एरा में क्या चीजें आई, ठीक है। आप ये देखिए, आपके एनसीईआरटी की ये डायग्राम है, एनसीईआरटी में इसको दिया गया है। आप ये देखेंगे पहले आया क्लोरोफाइटा एंसेस्टर्स आए। ये क्लोरोफाइटा एंसेस्टर्स बाद में कन्वर्ट होते हैं किसमें, आपके ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स में, और यही ऊपर चला आता है किसमें, ब्रायोफाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इधर आप देखोगे कि ये ट्रैकियोफाइट्स एंसेस्टर आते हैं राइनोटाइप प्लांट्स में, और यही आते हैं किसमें, जो स्टेरोफाइलम्स में आते हैं। फिर ये आर्गोशेंट लाइकोपोड्स में आते हैं, फिर ये हार्बोसियस लाइकोपोड्स में आते हैं, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे कि ये राइनो टाइप प्लांट्स आते हैं, इस राइनो प्लांट टाइप के बाद आता है आपका साइलोफाइटॉन। यही साइलोफाइटॉन एक ऐसी वैरायटीज होती है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे प्रोजिम्नोस्पर्म्स आते हैं, सीड फॉर्म्स आते हैं, साइकेट्स आते हैं, डाइकोटिलेडन्स आते हैं, मोनोकोटिलेडन्स आते हैं, ठीक। इसी में परिवर्तन से आपके जेंटल्स आते हैं, कॉर्निफर्स इसी से आते हैं, इसी से आपके जिंगॉट्स आते हैं, इसी से आपके देखिए फंड्स आते हैं, और इसी से आपके स्फेनॉइड्स आते हैं। तो ये आप देखेंगे इधर डिफरेंट ईरा दिया गया है, ठीक है। पैलियोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा, सिनोजोइक ईरा, और इधर क्या दिया है, उनके पीरियड्स दिए गए हैं, क्वार्टनरी सेंचुरी, जुरासिक। ये देखिए जुरासिक वाला जो ईरा है
इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है। इसी पर जुरासिक पार्क फिल्म बनी हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा परिवर्तन इसी में होता है। ठीक है, पैलियोंटोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, कार्योजोइक, उससे पहले पैलियोंटोजोइक एरा आया था। तो ये चारों ईरा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे कि किस समय में किस प्रकार के रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हुआ, तो लगभग आप देखिए ये जो इंस्टिंक्ट वैरायटी है, अर्ली रेप्टाइल्स आए लगभग 350 मिलियन ईयर एगो में आए। फिर इसमें परिवर्तन हुआ, शाइनिफाइड्स आए, इसमें परिवर्तन हुआ, पेलियोसोरेटिक ये भी एक्सटेंट हो गया है। यहाँ आपका जो ये है थीकोडोंट्स, थीकोडोंट्स क्या करता है, ये ह्यूमन बींग से या मैमल से इसके दो कैरेक्टर बनते हैं, मैच करते हैं। एक तो ये 4 चैम्बर्ड होते हैं, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। थीकोडोंट मतलब जिनमें दांत पाया जाता है। ये दो जो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मैमेलियन से क्या करते हैं, मैच करते हैं। और हम सभी लोग इसी रेप्टाइल्स के ही मॉडिफाइड हैं। देखिए ये मैमल्स का फॉर्मेशन रेप्टाइल से होता है, तो मतलब रेप्टाइल्स में ही एवोल्यूशन हुआ जिससे कि मैमल्स का फॉर्मेशन हुआ, इसी में परिवर्तन हुआ। ये आपके डिफरेंट एरा दिए, ये देखिए जुरासिक एरा दिया है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, मतलब उस जुरासिक पीरियड में भी बहुत सारे रेप्टाइल्स थे। ठीक है, ये आप शायरोप्सिडा को देखिए, ये टर्टाइल है, लिजार्ड्स, स्नेक्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सभी का फॉर्मेशन हुआ इसी रेप्टाइलियन से। तो ये आपके डिफरेंट इराज को दिया गया। क्वाटरनरी इरा मतलब प्रेजेंट इरा में हम लोग ये देख रहे हैं जो डिफरेंट टाइप के रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये डायनासोर से जो भी एक्सटिंक्ट हो गया, तो ये डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट की बहुत सारी कहानी दी जाती है। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वी पर इनके लिए चीजें नहीं मिल पाई, इसलिए एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, और जब ये डिफरेंसेस बताया गया, इवोल्यूशन के बारे में बताया गया, तो आप अपने एनसीईआरटी पर जब रीड करोगे तो देखो उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई कि इनके जो दांत होते थे वो डैंगर्स टाइप थे, खंजर की तरह दिखाई देते थे इनके दांत। ठीक है, ये कोल डिपॉजिट थे, स्लोली ग्रोथ करने वाले थे। इसी समय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी आता है, जो परिवर्तन आते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के वो भी आते हैं, और उस परिवर्तन के आधार पे डिफरेंट टाइप के इराज को डिवाइड किया जाता है। उसको भी हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी में पढ़े भी होंगे। अब बात होती है मेन जो हमारा मोस्ट अवेटेड पॉइंट था आज का, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि ये मैन की ओरिजिन रेप्टाइल से ही हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि वो कौन से स्टेप्स थे जो परिवर्तन होके आज वर्तमान में हम सभी लोग आए, मॉडर्न मैन का फॉर्मेशन हुआ या होमो सैपियंस का फॉर्मेशन हुआ। तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग नोट करेंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन होके आज ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन हो गया है या ह्यूमन बीइंग्स बन गए हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है ड्रायोपिथेकस। क्या आता है? ड्रायोपिथेकस। इसी ड्रायोपिथेकस में परिवर्तन होता है जिसको कि कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स कहा जाता है। ड्रायोपिथेकस का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले, और इसी से बनते हैं आपके क्या, एप्स और ह्यूमन। ये दोनों का कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, ये कॉमन एंसेस्टर्स है एप्स और ह्यूमन बीइंग का। फिर इसमें परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने के बाद आता है क्या, रामापिथिकस। इसमें परिवर्तन होता है ह्यूमन बीइंग्स में या एवोल्यूशन होता है, और कौन आते हैं, रामापिथिकस। इसके पहले भी चीजें आई हुई हैं लेकिन वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रामापिथिकस से पहले आपका शिवापिथिकस आया था। ठीक, क्योंकि हम लोग हिंदूज हैं इसलिए हिंदू के अनुसार रामापिथिकस इसका नाम दिया गया है। ठीक, फिर इसमें परिवर्तन हुआ, रामापिथिकस में परिवर्तन हुआ, आया क्या, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में जब एवोल्यूशन हुआ तो आया होमो हैबिलिस।
और इस होमो हैबिलिस में जब परिवर्तन हुआ या एवोल्यूशन हुआ तो आया होमो इरेक्टस। तो एज सच इसी सीक्वेंस में आपको इसको याद कर लेना है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है निएंडरथल मैन आते हैं, इसके बाद इसमें परिवर्तन होता है और आता है निएंडरथल मैन आते हैं और इसमें परिवर्तन आता है होता है तो क्रोमैग्नस आता है, क्रोमैग्नॉन, और उसके बाद आता है मॉडर्न। ये मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग था। फिर आते हैं क्या, मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन का फॉर्मेशन। तो ये स्टेप है, आपको इसी सीक्वेंस में इसको याद कर लेना है बेटा। तो जो हमारा पहला आता है ह्यूमन बीइंग्स या रामापिथेकस जिसको हम लोग कहते हैं, रामापिथेकस को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट एंसेस्टर के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट एंसेस्टर्स। ये ह्यूमन बीइंग का डायरेक्ट एंसेस्टर है। और अगर बात करते हैं क्रोमैग्नन की तो ये क्या है आपका रेशेंट एंसेस्टर, क्योंकि इसी के बाद हम लोग आ गए हैं, ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन हो गया है। तो रेसेंट एंसेस्टर। देखिए बेटा होता क्या है कि जो हमारे माइंड को मेजर किया जाता है या दिमाग को मेजर करने के लिए जिस क्यूबिक का यूज किया जाता है उसको बोला जाता है क्या, क्रैनियल कैपेसिटी। क्रैनियल कैपेसिटी से मेजर करते हैं हम लोग, या उसी को सीसी कहते हैं, ठीक है। क्रैनियल कैपेसिटी या उसी को सीसी कहते हैं, सीसी से मेजर होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि किस इरा में कौन कितना इंटेलिजेंट था या कितना सीसी किसका माइंड का ग्रोथ था, तो 350 सीसी एवीज या ह्यूमन बीइंग की थी पहले में, ठीक। अगर हम बात करें रामापिथेकस की, रामापिथेकस की अगर बात करते हैं 350 सीसी था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें तो 400 सीसी था। माइंड में इनके डेवलपमेंट जो होता है या ग्रोथ होता है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद आता है आपका होमो हैबिलिस, इसका था लगभग 650 से 800 सीसी। क्रैनियल कैपेसिटी या जिसको माइंड जिससे मेजर किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। होमो इरेक्टस का था लगभग 800 से 1000 सीसी, ठीक है। निएंडरथल मैन का था 1450 सीसी और क्रोमैग्नस का था, क्रोमैग्नन मैन का था 1650 सीसी। और वर्तमान में हमारा क्या है, इनसे भी कम है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। सबसे ज्यादा मॉडर्न जो बुद्धिमान थे वो कौन थे, क्रोमैग्नन थे। हमारा कितना है 1400 सीसी। मतलब हमारा जो क्रैनियल कैपेसिटी है या माइंड का जो लेवल है वो 1400 सीसी का है, ठीक। अगर हम बात करते हैं इनके बायोलॉजिकल नेम की, अगर बात करते हैं इनके अगर बायोलॉजिकल नेम की बात करते हैं तो हमको मालूम है कि मॉडर्न मैन को क्या कहते हैं हम लोग, होमो सैपियंस सैपियंस। मॉडर्न मैन को हम क्या कहते हैं, होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है। और क्रोमैग्नन मैन को कहते हैं होमो सैपियंस फॉसिलिस, होमो सैपियंस फॉसिलिस। निएंडरथल मैन को कहते हैं होमो सैपियंस निएंडरथालिसिस, होमो सैपियंस निएंडरथालिसिस।
ठीक है। इसके पहले आपका आता है होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से पहले आपका आता है होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस से पहले आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से पहले आता है आपका रामापिथेकस। ठीक है, यहीं पे हम इनके कुछ हेड्स लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि किस एरा में क्या चीजें आई। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अभी था, यहीं से ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लंबर कर्व, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधा होने लगा, दो पैर पे ये चलने वाले हो गए, दो पैर पे चलने लगे, ये यहीं से खड़े होके स्ट्रेट चलने लगे। कहां से? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। तो लंबर कर्व का फॉर्मेशन यहीं पे होता है। या अगर कोई पूछे कि कहां से हम दो पैरों पे खड़ा होकर चलने लगे थे, तो बाइपेडल लोकोमोशन यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, बाइपेडल लोकोमोशन यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक, जो होमो इरेक्टस है बेटा, ये क्या करते हैं? डिस्कवरी ऑफ फायर, यहीं से आग की डिस्कवरी शुरू होती है, या यहीं पे आग के बारे में ये लोग जानते हैं, डिस्कवरी ऑफ फायर। ठीक है, तो ये बेटा डिफरेंट आपके स्टेजेस थे जो परिवर्तन होके आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसको आप बुक में लगाओगे, जब पढ़ोगे तो इसके बारे में जानोगे। थोड़ा सा हम जान लेते हैं इनके शेप पे थोड़ा सा जो चेंजेस है, वैसे तो बहुत सारे चेंजेस हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस को हम लोग देखते हैं। जैसे आप देखिए, सबसे पहला जो एंसेस्टर था उसका ये जो माथा है ये बहुत ज्यादा बाहर निकला है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जॉज बने होते हैं या माथा जिसका बाहर निकला होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोगैनाथस। प्रोगैनाथस मतलब इसका माथा बाहर निकला है, प्रोगैनाथस। ठीक, और इसका ये जो ऊपर का कवर है जो, ठीक, इसको बोलते हैं ब्राउन रिज। ठीक है, ब्राउन रिज बोलते हैं। तो पहले में आप देखिए, ये जो कवर होता है हमारा, इसका ये वाला जो पोर्शन होता है, ये देखिए यहीं पे चिपका, ये पहले बाहर निकला रहता था, ये हड्डी नुमा संरचना बनी होती है। तो पहले देखिए ये नाक वाला पोर्शन अंदर रहता था, ये वाला पोर्शन बाहर, अब क्या है? एकदम सीधा हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके के पोजीशन को कहते हैं आर्थोगैनाथस। ठीक, आर्थोगैनेसिस। ठीक, आप ये देखेंगे, ये जो आपका फोरहेड का पोर्शन है, ये देखिए किस तरीके से ऐसा शेप बनाया हुआ है, लेकिन इसके केस में देखिए इस तरीके से ये पीछे की तरफ चला गया है। ठीक, इसी तरीके से जॉज का फॉर्मेशन हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये कितना ज्यादा स्फेरिकल शेप में रहता था, ये जो क्रैनियल का पार्ट होता था सिर वाला, और यहाँ पे देखिए ये सीधे होता चला आया है। तो इस प्रकार के कई सारे डिफरेंसेस आते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, जैसे ही जैसे इवोल्यूशन होता रहता है। और लगभग हम बात करते हैं 18,000 वर्ष पहले की अगर बात करें, तो जो ह्यूमन रहते थे वो गुफाओं में रहते थे, और वहाँ गुफाओं में बहुत सारी जो है कलाकारी या चित्रकारी इनकी देखने को मिलती थी। ऐसे परिवर्तन होते होते हम लोग यहाँ पे चले आए हैं। ठीक, तो अगर बात करें तो भीमटेका एक स्थान है मध्य प्रदेश के रायसेन में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे आप देखेंगे तो गुफाओं में बहुत सारी चित्रकारी की हुई मिलेगी, जो कि ये आपके एंसेस्टर्स की चित्रकारी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बाकी चीजें आप अपने बुक में रीड करेंगे कि किस तरीके से परिवर्तन होके हम लोग यहाँ पे आए। ठीक, पहले इनकी साइज छोटी रहती थी, लगभग 4 फीट की ये होते थे। ठीक, इनमें क्या परिवर्तन हुआ, और मॉडर्न एज की अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो लगभग ये 10,000 वर्ष पुराना है। 10,000 वर्ष पुराना है ह्यूमन बीइंग की मॉडर्न एरा। आपको ये चीजें याद कर लेना है कि सबसे पहले क्या आया, किस तरीके ड्रायोपिथेकस आया। ड्रायोपिथेकस एक कॉमन एंसेस्टर था एविस और ह्यूमन बीइंग्स का। ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले आए सिवापिथेकस, सिवापिथेकस के बाद आए रामापिथेकस। रामापिथेकस ये हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर है, मतलब यहीं से हमारा जो है प्रोजनी शुरू होती है। ठीक, इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि दो पैरों पे खड़े होते हैं, इनमें लुम्बर कर्व होता है, मतलब इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगती है। फिर आते हैं होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस के बाद आते हैं आपके होमो इरेक्टस, यहीं पे फायर की खोज होती है। फिर आते हैं आपके निएंडरथल मैन, फिर उसके बाद आते हैं क्रो-मैग्नन, क्रो-मैग्नन के बाद आते हैं मॉडर्न मैन। ठीक, तो इस प्रकार के परिवर्तन यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो जो निएंडरथल मैन है, निएंडरथल मैन यहीं पे सबसे पहले क्लॉथिंग, कपड़े का फॉर्मेशन यहीं पे शुरू होता है। सबसे पहले ये क्लॉथिंग यहीं से शुरू होती है। ठीक है, और यहाँ जो लोग मर जाते थे, निएंडरथल मैन क्या करते थे, उनको मिट्टी के अंदर गाड़ देते थे, दबाने का भी काम कर देते थे। ठीक है,
तो यहीं से शुरू होता है हमारा क्लॉथिंग का सिस्टम, यहाँ से क्लॉथिंग का सिस्टम शुरू होता है। ये आपको एक सीक्वेंस में याद कर लेना है कि किस सीक्वेंस में ये हमारा ग्रोथ होता है, ठीक है। चाहे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद करें, चाहे जिस सीक्वेंस में याद करें, इसको आपको याद कर लेना है। आज के क्लास में हम बस इतना ही करते हैं। एक बार आप लोग एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, एनसीईआरटी की वो बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगी। जो चीजें नहीं समझ में आएंगी मैंने आपको बताया है, और फिर भी जो अगर चीजें नहीं समझ में आती तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरा क्लास अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करिए, शेयर करिए, सजेशंस दीजिए हमको कि किस प्रकार से और परिवर्तन किए जाए अपने क्लासेस में। और ये आज का आपका चैप्टर इवोल्यूशन का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आप हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।